नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 30 दिसंबर की सूजस बुलेटिन का एकदम सटीक विश्लेषण। आज हम बात करेंगे राजस्थान कैबिनेट की बैठक में लिए गए उन बड़े फैसलों की जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई न्यूज अपडेट नहीं है, ये आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी एग्जाम्स के लिए सीधे सीधे सवाल हैं। कैबिनेट का हर फैसला, हर एक नीति और हर आंकड़ा हम उससे बिल्कुल गहराई से समझेंगे, ताकि परीक्षा में यहां से कोई भी सवाल आए तो वो छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कैबिनेट द्वारा पास की गई बड़ी पॉलिसीज और नई इनिशिएटिव्स पर। यही वो नीतियां हैं जो प्रदेश का भविष्य तय करती हैं और एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। हमारी लिस्ट में पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजर पॉलिसी है जिसका असर हमारे पर्यावरण और ऑटोमोबाइल सेक्टर दोनों पर पड़ने वाला है। तो इस नीति का मकसद क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां जो अब चलने लायक नहीं हैं और प्रदूषण फैला रही हैं, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से हटाना है। इससे फायदा क्या होगा? एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या चीज है? अरे भाई, मतलब ये कि पुरानी गाड़ियों से जो लोहा, लक्कड़, प्लास्टिक निकलेगा उसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि रिसाइकिल करके दोबारा काम में लेंगे। चलिए अब इसके प्रोविजंस को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज यानी RVSF खोले जाएंगे। ये सेंटर्स पूरी तरह से डिजिटल होंगे और केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल से जुड़े रहेंगे, ताकि पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे। स्क्रैपिंग से जो कच्चा माल मिलेगा, जैसे स्टील, प्लास्टिक वगैरह, उसका रीयूज किया जाएगा। और हाँ, सेफ्टी के लिए जो गाड़ी स्क्रैप हुई है उसका चैसिस नंबर 2 साल तक सेफ कस्टडी में रखा जाए। और यहां आता है सबसे बड़ा इंसेंटिव, मतलब सरकार आपको क्या फायदा दे रही है। ध्यान से सुनिए, जो भी अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराएगा उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट को दिखाकर जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो मोटर व्हीकल टैक्स में आपको मिलेगी पूरे 50% तक की छूट। हाँ, इसकी एक अपर लिमिट है 1 लाख रुपए, पर यह बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैबिनेट ने क्या बड़ा फैसला लिया है। ये है राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मतलब मशीन लर्निंग। इस पॉलिसी का सीधा साधा लक्ष्य है सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए बेहतर बनाना। AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को और तेज, ज्यादा पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाएगा। अच्छा, इस पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। और देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। इसमें डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और AI का नैतिक रूप से सही इस्तेमाल हो, इस पर भी खास जोर दिया गया है, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी की। कैबिनेट ने इससे जुड़े कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स को मंजूरी दी है। अब ये जो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए। परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट की जो रिवाइज्ड कॉस्ट है वो है 79,459 करोड़ रुपए। रट लीजिए इस नंबर को। अब जरा इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझिए। इसमें जो पैसा लगा है वो 2:1 के डेट इक्विटी रेशियो में है, और जो इक्विटी है यानी हिस्सेदारी, उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब HPCL का हिस्सा है 74% और हमारी राजस्थान सरकार का हिस्सा है 26%। ये 26% वाला आंकड़ा भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। एक बात और, ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और इसकी सालाना क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन है, जो इसे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बनाती है। चलिए अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए एक और नए और अनोखे कदम की बात करते हैं। ये है ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025। ये एक बहुत ही यूनिक पहल है। इसके तहत जो भी इंडस्ट्री या कंपनी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर कंजर्वेशन में पैसा लगाएगी, उन्हें सरकार की तरफ से ग्रीन क्रेडिट वाउचर मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि ये वाउचर ट्रेडेबल होंगे, मतलब इनकी खरीद फरोख्त भी की जा सके। तो इसमें प्रोत्साहन क्या है? अगर कोई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रीन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे अपनी लगाई हुई रकम का
10% तक का वाउचर मिलेगा। हाँ, इस वाउचर की एक अधिकतम सीमा है जो 2.5 करोड़ रुपए होगी। ये कदम ग्रीन डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देगा। अच्छा, बड़ी बड़ी नीतियों के अलावा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर भी फैसले लिए हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डाल लेते हैं। संक्षेप में देखें तो तहसील राजस्व लेखाकार संवर्ग के प्रमोशन के अवसर बढ़ाने के लिए राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को मंजूरी दी गई। विधानसभा सचिवालय में अब मार्शल के पदों पर सेना के अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। राज्य की स्पेशल सिक्योरिटी विंग का भत्ता बढ़ा दिया गया है और 7वें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को भी मंजूर कर लिया गया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसे याद रखना है। राज्य की विशेष सुरक्षा शाखा जो वीवीआईपीज की सुरक्षा करती हैं, उनके कर्मचारियों का जो स्पेशल अलाउंस है उसे बेसिक सैलरी के 15% से बढ़ाकर अब 25% कर दिया गया है। ये उनके मनोबल को बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा कदम है। अब बात करते हैं प्रदेश की जीवन रेखा यानी पानी की। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी को बिना किसी रुकावट के पीने का पानी मुहैया कराना। अभी क्या हो रहा है, नवनेरा बैराज से पानी को बीसलपुर और इसरदा बांध में लाने का काम चल रहा है और अब 14,600 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इस परियोजना को और भी ज्यादा गति मिलेगी। और अब एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण घोषणा। साल 2026 में 78वें थल सेना दिवस यानी आर्मी डे की परेड की मेजबानी हमारा राजस्थान करेगा, और वो भी राजधानी जयपुर में। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। ये पहली बार है जब आर्मी डे परेड किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट से बाहर आयोजित की जा रही है। तारीख याद रखिए, 15 जनवरी 2026 और जगह है जयपुर का जगतपुरा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक लाइट एंड साउंड शो होगा और 1000 ड्रोन्स के साथ एक शानदार शौर्य संध्या शो भी देखने को मिलेगा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ये सेक्शन आपके एग्जाम से ठीक पहले के क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो सारे जरूरी आंकड़ों पर फिर से ध्यान देते हैं। आइए इस टेबल को जल्दी से दोहराते हैं। मेरे साथ साथ मन में बोलिए। वाहन स्क्रैपिंग में टैक्स छूट 50% तक, मैक्सिमम 1 लाख। रिफाइनरी की लागत 79,459 करोड़, राज्य की हिस्सेदारी 26%। ग्रीन क्रेडिट वाउचर 10 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 10%, मैक्सिमम 2.5 करोड़। विशेष सुरक्षा भत्ता 15% से बढ़कर 25%। रामजल सेतु के नए काम 14,600 करोड़ के। सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2026 जयपुर में। और साथ ही ये भी याद रखें कि पिछले 2 सालों में बिजली उत्पादन में 6,839 मेगावाट और नहरी सिंचाई में 84,592 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अब जब हमने सारे फैक्ट्स और फिगर्स को अच्छे से समझ लिया है तो अब समय है अपनी तैयारी को परखने का। यहाँ आरपीएससी लेवल का एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है। सवाल आपके सामने है। ये वाहन स्क्रैपिंग नीति पर आधारित है। मैं चाहूंगा कि आप सब वीडियो को यहीं पॉज करें, सवाल को इत्मीनान से पढ़ें और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ईमानदारी से। फिर हम मिलकर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए अब एक एक स्टेटमेंट को चीर फाड़ करते हैं। पहला कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि नीति में अनिवार्य स्क्रैपिंग के साथ साथ स्वैच्छिक रूप से वाहन देने का भी प्रावधान है। दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। चैसिस नंबर को कुल 24 महीने की सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, जिसमें 6 महीने स्क्रैपर के पास और 18 महीने डीटीओ के पास रहेंगे। तीसरा कथन यह भी असत्य है। क्यों? क्योंकि छूट मोटर वाहन कर यानी टैक्स में है, पंजीकरण शुल्क में नहीं, और वो भी 50% तक है, 100% नहीं। और चौथा कथन बिल्कुल सत्य है। नीति का एक मुख्य उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करना ही है। तो इस विश्लेषण के आधार पर हम साफ देख सकते हैं कि सिर्फ कथन 2 और 4 ही सही हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प बी। उम्मीद है आप सबका जवाब सही होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर आप इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट परीक्षा पर केंद्रित विश्लेषण चाहते हैं तो स्मार्टेस्ट सिंपल परिवार से जरूर जुड़ें। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। और याद है ना, अगर आपने अभी तक अभ्यास प्रश्न का उत्तर कमेंट नहीं किया है तो जरूर करें। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी पक्की होगी।
और हाँ, एक खास गुजारिश, अगर आपके कोई दोस्त या परिवार के सदस्य ईओ, आरओ या राजस्थान की किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये विश्लेषण जरूर साझा करें। ये उनके बहुत काम आ सकता है। हम यहाँ स्मार्टेस्ट सिंपल पर रोजाना आपके लिए सुजस सार का विश्लेषण लेकर आते हैं। कल के अंक के विश्लेषण के लिए तैयार रहिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।